सफ़र के 25वीं तारीख को आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान के वसाल की तारीख़ है, उर्स की तारीख़। हम सुन्नियों को नाज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और आपको अहमद रज़ा से नवाजा। वो पैदा हुए 10 शव्वाल को, ईद के बाद, यानी ईद का महीना जो होता है वो शव्वाल कहलाता है। 10 तारीख को, और तकरीबन ये भी जो लोग मदरसे से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि मदरसे में जो पढ़ाई और सेशन शुरू होता है वो 10 शव्वाल से होता है। जैसे अंग्रेज़ी की पढ़ाई अप्रैल से शुरू होती है, मार्च में फाइनल एग्ज़ाम होता है, सेशन ख़त्म, फिर अप्रैल से नया शुरू। तो मदरसे का हाल ये होता है कि रमज़ान आने से पहले शब बरात में ख़त्म, रमज़ान छुट्टी, फिर ईद के 10 दिन बाद 10 शव्वाल को बाज़ाब्ता तौर पर क्लास शुरू होता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी उसी दिन पैदा हुए 10 शव्वाल को बरेली में। 4 साल की उम्र में आपने कुरान पाक नासरा यानी देख कर मुकम्मल कर लिया। 6 साल की उम्र में आपने तकरीर की, और जी इसका जो अरसा गुजरा 4 साल से 13 साल तक, कुछ महीने और हैं, 14 साल मान लेते हैं, यानी इस 10 साल के अंदर 4 साल में आपने देख कर कुरान पढ़ना सीख लिया उस्ताद से, और 14 साल की उम्र तक जितने कोर्स थे ये सब कर लिया। बहुत बड़ी बात है। 14 साल का बच्चा हो, आज 14 साल के बच्चा को अगर एक मैट्रिक का क्वेश्चन पूछ दिया जाए उल्टा पुल्टी करके, तो एग्ज़ाम तो ज़रूर दे देता है लेकिन वो खबड़ा जाएगा। फिर क्या किया? उसके बाद आपने एक जो फतवे, आप तो फतवा जानते हैं, ये फतवा जितनी बड़ी किताबें आला हज़रत ने लिखी है आज तक शायद कि किसने लिखी है, इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें 30 जिल्दों पे। आप देख रहे हैं जो मोटी मोटी किताबें हैं, किस तरह से 30 जिल्दों में आला हज़रत की किताबें, और 100 नहीं बल्कि 1000 से ज़्यादा आपने किताबें लिखी हैं। 100 सब्जेक्ट पर आपकी महारत है, एक दो नहीं, मैथमेटिक्स या फिर साइंस या ज्योग्राफी या इस्लामिक या हदीस तफसीर, इस पर नहीं, ऐसे ऐसे आपने फन में कमाल हासिल किया कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सोचने लगे कि यकीनन अगर कोई है तो अहमद रज़ा है। तो अल्लाह जिसे चाहता है इल्म से नवाज देता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाला वो इल्म वाले हैं, उलमा है। जब इल्म होगा तो आप कहेंगे ये सही ये गलत। एक आदमी जानता है, पता ही नहीं हमको, ये उलमा समझेंगे, मौलाना लोग समझेंगे, इसके बारे मुझे पता नहीं है। अगर ऐसी बात किसी के ज़हन में आती है कि मुझे पता नहीं है, तो पता करना ज़रूरी है। क्यों? कुरान क्यों नाजिल हुआ? कुरान अल्लाह का अहकाम है, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का फरमान है लोगों की हिदायत के लिए। अल्लाह ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लो, जानने वालों से पूछ लो। अब बताने वाले कौन है? या उलमा, अपने उस्ताद से सीखेंगे, बताएंगे। बहरहाल आला हज़रत ने अपनी तकरीबन 70 साल ज़िंदगी में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। पूरी दुनिया एक तरफ, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डटे रहे, और आज उसी डटे रहने का नतीजा है कि आज इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, हालांकि सऊदी में भी आला हज़रत के मानने वाले। और एक चीज़ और बता दूं, क्लियर कर दूं, कुछ लोग जब हम ये बात करते हैं, छेड़ते हैं आला हज़रत की बात को, कहते हैं बरेली में पैदा हुए, तो आप लोग बरेली हैं, बरेलवी हैं, इसलिए आप अपने आला हज़रत की तारीफ़ कर रहे हैं। हमारा अक़ीदा वो है जो अहले सुन्नत वल जमात का है, और अहले सुन्नत वल जमात आज से नहीं है, सहाबा के ज़माने से। इसे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, गौस पाक, ख्वाजा पाक जो बड़े बड़े गुजरे हैं, जो उनका अक़ीदा है
उनका तरीका है, वो हमारा तरीका। ये अलग बात है कि कुछ खुराफात की शक्ल में आज ने जन्म ले लिया है जी, कि बारहवीं शरीफ है तो डीजे लेके जा रहे हैं जी, जुलूस में जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर लोग इस बात को फेर देते हैं दूसरी तरफ। हम भी मना करते हैं कि आप जुलूस में जाएं, अच्छी बात है, लेकिन डीजे का इस्तेमाल न करें, लेकिन शांति से जाएं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम सिर्फ बरेलवी नहीं है, बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात है, जिससे सुन्नी कहा जाता है। और सुन्नी पूरी दुनिया में, आप सऊदी रहे होंगे, वहाँ भी आपको लोगों ने पूछा होगा या है कि सुन्नी, इसका फुल फॉर्म अहले सुन्नत वल जमात मतलब यह है सुन्नत, हर काम में सुन्नत तरीका क्या है, नमाज पढ़ रहे हैं सुन्नत तरीका क्या है, हज कर रहे हैं सुन्नत तरीका क्या है, इफ्तार कर रहे हैं सुन्नत तरीका क्या है, खाना खा रहे हैं सुन्नत तरीका क्या है, नबी ने क्या किया, उसे सुन्नत कहते हैं। वही जमात, जमात का मतलब होता है सहाबा, सहाबा ने उस पर कैसे अमल किया, उसको कैसे फॉलो किया, सारी की बातें किताबों में मौजूद है। इसलिए कोई हमको कंफ्यूज न करे कि तुमने कुछ अलग अपने से गढ़ लिया है, अपने से बना लिया है, जो बरेली वाले को की बात मानते हो, और ये जो कहते हैं, वो जो कहते हैं वो अपने घर से नहीं कहते हैं, कुरान हदीस से कहते हैं। वो कहते हैं हमारी जो किताबों में है पूरा। एक आदमी से मेरी बात हुई कि आप आला हज़रत मानते हैं, बोला कि हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन जो बातें उनकी हदीस के मुताबिक है वही मानता हूँ। मैंने दोहरा के कहा कि आप एक बात ऐसी निकाल दीजिए जो हदीस में हो, जो हदीस के मुखालिफ हो, यानी इतना इल्म आप का दावा कर रहे हैं कि उनका इल्म उसी को मैं मानता हूँ जो हदीस के मुताबिक है। इसका मतलब है कि उससे ज़्यादा पैमाना आपके पास है, उनसे ज़्यादा इल्म आपके पास है, तब तो आप सही गलत का फैसला कर रहे हैं। तो फिर चुप हो गया। ये कोई पैमाना नहीं, ये तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन का काम है, बड़े बड़े उलमा का काम है। लिहाजा आला हज़रत ने जो किया, जो पैगाम दिया और आपको ये दिया कि देखो देखो करबला में चलते चलते इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम और ईमान को बचा लिया। इसको हाथ से जाने न देना, आला हज़रत ने भी यही तरीका बताया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिलाफ में किताबें लिखी है, बल्कि इस्लाह के लिए भी किताबें लिखी, फतवे दिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि देखो, मिसाल के तौर पर एक बात जो हम लोगों में मशहूर है, आप 8, 18, 23, 8, 18, 28, 3, 13, 23, ऐसा कोई तारीख टकराती है उर्दू के हिसाब से या फिर चांद के हिसाब से, उसमें शादी नहीं होगी, उसमें शादी नहीं होगी। हम लोग देखते हैं 7 नहस, कौन दिन अच्छा है कौन दिन खराब है, कुछ लोगों की फरमाइश होती है। मैं भी जंतरी देखता हूँ, लेकिन आप जंतरी देखेंगे सुन्नी जंतरी जरूर है, तो उसमें लिखा हुआ है बाकायदे शीई, यानी शिया के अकीदा के मुताबिक है। खुलासे कलाम ये सब दिन अच्छा का। अहले सुन्नत वल जमात यानी हमारा अकीदा है हर दिन अच्छा का, हर वक्त में आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, शरीयत से कोई मना नहीं। ये अलग बात है आपका दिल कब जम रहा है, आपके मुताबिक कब हो रहे हैं, आपको आराम कब हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन आप किसी दिन को खराब नहीं कर सकते, वक्त को खराब नहीं कर सकते। ये आला हज़रत ने क्लियर किया है जो कुरान और हदीस की रोशनी में है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सबों को आला हज़रत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु